अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस मुल्क के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो भी यहाँ आता है उसके कल्चर, कुदरती खूबसूरती और दिलकश लोगों से मुतासिर हो जाता है। उसे यूरोप जाने का सबसे सस्ता और आसान रास्ता भी कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी इसका वीज़ा घर बैठे खुद भी हासिल कर सकते हैं। इस मुल्क की खूबसूरती का ये आलम है कि आबादी से 2 गुना ज़्यादा सयाह यहाँ आते हैं। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं अल्बानिया की सैर पर। आज इस मुल्क में 50% से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, मगर इस्लाम से बहुत दूर हैं। ऐसा क्यों है? यहाँ के लोग कैसी जिंदगी गुजारते हैं और उनके रस्म व रिवाज कैसे हैं? यूरोप के दूसरे ममालिक के मुकाबले में अल्बानिया को क्यों तरजीह दी जाती है? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस मुल्क का वीजा कैसे हासिल किया जाता है। साथ ही दिखाएंगे तिराना सिटी के हसीन मनाजिर, पिरा सिटी की कदीम गलियां जिन्हें 1000 खिड़कियों का शहर कहा जाता है, और सरांडा सिटी जिसे बहरा एड्रियाटिक का मोती कहा जाता है। इस मुल्क को बैंकरों का मुल्क भी कहा जाता है। आखिर क्यों? 40 साल तक इस मुल्क के लोगों को किसने कैद रखा? यहाँ पढ़ाई और रिहाइश का खर्च कितना है? ये सब कुछ आज की वीडियो में शामिल है। चलें शुरू करते हैं अल्बानिया के एक शानदार सफर से। अल्बानिया का सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया है। ये जुनूब मशरकी यूरोप के खित्ता बुल्कान में वाक़ एक खूबसूरत मुल्क है। ये बहरा एड्रियाटिक और बहरा इवनियन के किनारे आबाद है। इसकी सरहदें मोंटीनेग्रो, क्वासेवो, मकदूनिया और यूनान से मिलती हैं। इसे यूरोप का छुपा हुआ खजाना भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बारे में दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं। कुदरती हुस्न, कदीम सकाफत और साफ और शफाफ साहिल इसकी खास पहचान है। मुल्क की आबादी तकरीबन 27 लाख है और रकबा 27,000 मुरब्बा किलोमीटर है। मुल्क के 70% लोग शहरों में और 30% देहात में रहते हैं। मुसलमानों की तादाद सबसे ज्यादा है, लेकिन मुल्क सेकुलर होने की वजह से लोगों का मजहब से ताल्लुक बहुत कम है। तकरीबन 51% मुसलमान, 16% ईसाई और 14% ऐसे लोग हैं जिनका कोई मजहब नहीं। अल्बानिया की करेंसी अल्बानियन लेक है। एक लेक पाकिस्तानी तकरीबन $3.40 के बराबर है। अल्बानिया की GDP $30 बिलियन है और लोगों की सालाना आमदनी तकरीबन $1000 है। दारुल हुकूमत तिराना सिटी है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। ये मुल्क यूरोप में होने के बावजूद अभी यूरोपीय यूनियन का रुकन नहीं, लेकिन 2019 में ये नेटो का हिस्सा बन चुका है और माहिरीन के मुताबिक 2030 तक यूरोपीय यूनियन में शामिल हो सकता है। अल्बानिया के लोग सादा जिंदगी गुजारने वाले, मेहमान नवाज और वादे के बहुत पक्के होते हैं। दूसरी जंग अजीम के वक्त जब पूरे यूरोप में यहूदियों का कत्लेआम हो रहा था, तो अल्बानिया वाहिद मुल्क था जिसने यहूदियों को पनाह दी। इसकी वजह उनकी बेसा की रवायत है, यानी मेहमान चाहे किसी भी मजहब या नस्ल से हो, उसकी हिफाजत करना फर्ज समझा जाता है। यहाँ के लोग रंगीन लिबास, हाथ की कढ़ाई वाली शर्टें पहनते हैं, जो उनकी सकाफत की निशानी है। खानदान का निज़ाम मजबूत है और बुजुर्गों का एहतराम बहुत ज़्यादा है। 1944 से 1985 तक अनवर होजा का सख्त गिर कम्युनिस्ट दौर रहा। 1987 में उसने मुल्क को दुनिया का पहला बेमजहब मुल्क करार दिया। मसाजिद, चर्च और खानकाहें मिस्मार कर दी गईं, इबादत पर पाबंदी लग गई। लोग न बाहर जा सकते थे, न बाहर से कोई आ सकता था। पूरा मुल्क कैद खाना बन गया था। 1991 में मजहब की बहाली हुई और मसाजिद दोबारा तामीर की गई। इसीलिए आज बहुत से लोग नाम के मुसलमान हैं, मगर अमली तौर पर मजहब से दूर। आज अल्बानिया तेजी से तरक्की कर रहा है और अपर मिडिल इनकम ममालिक में शामिल हो चुका है। 1500 पाकिस्तानी और तकरीबन 400 भारतीय यहाँ रहते हैं। ज्यादातर लोग स्टोर, रेस्टोरेंट, बैंकिंग और होटलिंग सेक्टर में काम करते हैं। दोस्तों, इस मुल्क की सबसे अच्छी बात यह है कि अल्बानिया का वीजा आप घर बैठे ऑनलाइन भी लगा सकते हैं। इसका टूरिस्ट वीजा तकरीबन 30 यूरो में मिल जाता है और इसी वीजे पर आप नौकरी भी तलाश कर सकते हैं। यूरोप के दूसरे ममालिक की निस्बत इसका वीजा आसान है। अगर आप यहाँ शादी कर लें तो नेशनलिटी भी आसानी से मिल जाती है और ये मुल्क दोहरी शहरियत की इजाजत देता है। पाकिस्तान से अल्बानिया की टिकट तकरीबन 2,80,000 में मिल जाती है। सबसे पहले लोग तिराना सिटी आते हैं। ये शहर पहाड़ों के दामन में आबाद है और तारीख से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ 450 साल तक उस्मानी सल्तनत ने हुकूमत की। तिराना का सबसे मशहूर स्क्वायर सिकंदर बे स्क्वायर है। शहर में जगह जगह आपको उस्मानी दौर की इमारतें, 450 साल तक उस्मानी सल्तनत ने हुकूमत की। तिराना का सबसे मशहूर स्क्वायर सिकंदर बे स्क्वायर है। शहर में जगह जगह आपको उस्मानी दौर की इमारतें नजर आएंगी। अनवर होजा ने पूरे मुल्क में तकरीबन 1,70,000 बैंकर बनाए थे, ताकि किसी मुमकिन जंग में लोग महफूज रह सकें। आज उनमें से बहुत से बैंकर अजायब घरों में तब्दील हो चुके हैं।
तिराना की एसम बे मस्जिद उस्मानी दौर की खूबसूरत मस्जिद है जिसे 1991 में दोबारा बहाल किया गया। यहाँ के खाने भी बहुत मशहूर हैं, खास तौर पर अल्बानियन राइस बॉल। शहर की नाइट लाइफ भी बहुत मकबूल है। दिलचस्प बात यह है कि अल्बानिया के लोग अपने मुल्क को अल्बानिया नहीं बल्कि शकी परी कहते हैं, जिसका मतलब है इकाब का मजबूत पर। इसीलिए उनके झंडे पर भी 2 सरों वाला इकाब बना हुआ है। यहाँ हाँ और नहीं भी उल्टे तलेसिंग से बोले जाते हैं। सर हिलाने का अंदाज दुनिया से मुख्तलिफ है। तिराना से 20 किलोमीटर के फासले पर कुरोया कासल है, जहाँ उस्मानी दौर के बाजार आज भी मौजूद हैं। मुल्क का लिटरेसी रेट 98% है। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ तिराना है। तालीम बाकी यूरोप से बहुत सुस्ती है। 5 साल रहने के बाद आप नेशनैलिटी भी हासिल कर सकते हैं। फिर हम पहुंचते हैं बिरा सिटी, 1000 खिड़कियों का शहर जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा है। उसके बाद सरांडा सिटी, बहरा इवनीन का मोती जो यूनान के जजीरे कोर्फो से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। उसे अल्बानिया का मालदीव भी कहा जाता है। फिर चलते हैं जीरोकास्टर, पत्थरों का शहर जहां पूरा शहर चूने के पत्थर से बना हुआ है। अल्बानिया की तारीख हजारों साल पुरानी है। रोमियों का कब्जा, पहली अल्बानियन रियासत, 450 साल की उस्मानी हुकूमत, 1912 की आज़ादी और फिर 40 साल का कम्युनिस्ट जुल्म। दोस्तों, ये थी आज की इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।